हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS by नेक्स्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम कुछ प्रमुख गुफाएं, स्तूप एवं चैत्य। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग कितने वर्ष तक चला? 1000 वर्ष तक। एलोरा गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 34। एलोरा में बुद्ध गुफाएं कितनी हैं? 12। एलोरा में हिंदू गुफाएं कितनी हैं? 17। एलोरा में जैन गुफाएं कितनी हैं? 5 जैन गुफाएं हैं। हिंदू गुफाओं में सबसे प्रमुख गुफा कौन सी है? 8वीं सदी का कैलाश मंदिर। जैन गुफाओं में सबसे प्रमुख कौन सी गुफा है? इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। नागार्जुन कोंडा का प्राचीन नाम क्या था? श्री पर्वत। नागार्जुन कोंडा में कौन सा नगर शिक्षा और तीर्थ यात्रा का केंद्र था? विजयपुरी। बराबर एवं नागार्जुनीय शैलकृत गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। आजीवकों के निवास हेतु किन गुफाओं का निर्माण हुआ? नागार्जुनीय। दशरथ की गुफाओं में कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? लोमस ऋषि एवं गोपका गुफा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भुज गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 22। उदयगिरी गुफा का निर्माण कहाँ किया गया? भुवनेश्वर के समीप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित पीतलखोरा में कितनी गुफाएं हैं? 13 गुफाएं हैं पीतलखोरा में। कार्ले में एक विशाल चैत्य गृह के अतिरिक्त कितने विहार हैं? 3। मुंबई के बोरीवली स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर कन्हेरी में कितनी गुफाएं निर्मित हैं? 90। मुंबई स्थित किस गुफा में पौराणिक देवताओं की भव्य मूर्तियां हैं? एलिफेंटा की। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी वस्तु का ढेर। वैदिक यष्टि, हर्मिका, मेधी, छत्र, सोपान किसके मुख्य अंग हैं? स्तूप के। बुद्ध की भस्मों के ऊपर निर्मित भरूत स्तूप कहाँ स्थित है? सतना में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप की माप क्या है? 1650 मीटर ऊंचा तथा 40 मीटर व्यास। मौर्य युग का पीपरहवा स्तूप कहाँ स्थित है? गुंटूर में। पीपरहवा स्तूप की माप क्या है? 116 फुट व्यास व 22 फुट चौड़ा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर घंटाकृति निर्मित कौन सा स्तूप है? अमरावती स्तूप। धम्मेक स्तूप के नाम से किसे जाना जाता है? सारनाथ स्तूप को। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट। बिहार के बोधगया में निर्मित स्तूप की नींव किसने रखी थी? अशोक ने। बिहार के राजगीर से 5 मील दूर नालंदा बौद्ध स्थल पर स्तूप का निर्माण किसने करवाया? इक्ष्वाकु शासकों ने। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर चित्रित है? गुफा संख्या 1 में। नहाते हुए छोटे बड़े हाथियों का झुंड किस गुफा में निर्मित है? गुफा संख्या 10 में। मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में। बुद्ध की पत्नी द्वारा पुत्र राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में। अजंता गुफाएं जलगांव से कितनी दूरी पर हैं? 64 किलोमीटर। अजंता गुफाएं औरंगाबाद से कितनी दूरी पर हैं? 104 किलोमीटर की दूरी पर। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता गुफा चित्रों में अधिकांशतः किससे संबंधित चित्र हैं? शाक्यमुनि एवं बोधिसत्व से। अमरावती दक्षिण में गुंटूर से कितनी दूरी पर है? 64 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरी शती ईस्वी में बने भरूत स्तूप को 1873 में किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बुद्ध की भस्म के ऊपर निर्मित भरूत स्तूप कहाँ स्थित है? सतना में। भरूत स्तूप के लकड़ी के जंगलों को पत्थर के जंगलों में किन शासकों ने परिवर्तित किया? शुंग शासकों ने। महास्तूप किसे कहा जाता है? सांची के स्तूप को। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम क्या है? धन्यकटक।
अमरावती स्तूप की खोज 1797 ईस्वी में किसने की थी? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। बौद्धों द्वारा वंदन, ध्यान आदि कहाँ किया जाता था? चैत्यगृह गुहा मंदिर में। (1833) का ईस्वी का राजलेख अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और इस प्रकार भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार किसको दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किस परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई? भारत के गवर्नर जनरल की परिषद को। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत परिषद गवर्नर जनरल सभी विषयों पर सभी स्थानों तथा लोगों के लिए कानून बना सकता था और उसके कानून सभी न्यायालय द्वारा लागू किए जाते थे? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीयकरण कर दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा संपूर्ण भारत के लिए बनाए गए कानून को कौन स्वीकृत कर सकता था? नियंत्रण मंडल। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य किस नंबर के सदस्य के रूप में शामिल किया जा गया था? चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि के संहिताकरण के लिए किस संस्था के गठन का प्रावधान किया गया? विधि आयोग का। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद को। चार्टर अधिनियम 1833 के बाद ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर कंपनी को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया? वर्ष 1814 में। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर कंपनी को भारतीय राजाओं को पेंशन देने का अधिकार प्रदान किया? वर्ष 1823 में। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर कंपनी को न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया? वर्ष 1829 में। वर्ष 1814, 1823 व 1829 के अधिनियम जब वांछित सफलता देने में सफल रहे तो भारत में कंपनी के साम्राज्य के विस्तार व अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष नया चार्टर अधिनियम पारित किया? वर्ष 1833 में नया चार्टर अधिनियम पारित किया। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी को समाप्त करके उसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासकों की ओर से भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व के प्रबंध का दायित्व कंपनी को सौंपा गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई जो गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया जाता था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। किस अधिनियम 1833 के फलस्वरूप भारत से किस वर्ष दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? वर्ष 1843 में। किस अधिनियम में कंपनी के प्रदेशों में निवास करने वाले भारतीय या ब्रिटिश प्रजाजन धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए अयोग्य न होने ठहराए जाने का प्रावधान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा कंपनी को अगले कितने वर्षों के लिए भारत को ट्रस्ट के रूप में नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति प्रदान की गई? 20 वर्ष के लिए। किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण का प्रारंभ किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत।
भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए बने आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को। भारत में संविधान निर्माण की पहली बार आंशिक संकेत किस चार्टर एक्ट में मिलते हैं? चार्टर अधिनियम 1833 में मिलते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।